नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन आसनों का राजा इस नाम से जाना जाता है। वैसे आपने कई आसनों के नाम सुने होंगे, देखे होंगे, परंतु इन सभी आसनों का राजा शीर्षासन है। योग में अनेकों प्रकार के आसनों का अभ्यास किया जाता है और आसन योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ आसन शरीर को विश्राम देने वाले होते हैं, जो कि विश्रामदायक आसन कहलाते हैं। कुछ आसन ध्यान आदि की साधना के लिए उपयुक्त होते हैं और कुछ आसन ऐसे होते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। और उन्हीं आसनों में से एक आसन है शीर्षासन। शीर्षासन, यदि आप इस शब्द पर गौर फरमाएं तो शीर्ष और आसन इन दो शब्दों से मिलकर यह शीर्षासन बना है। शीर्ष अर्थात सिर, या जिसको इंग्लिश में हेड भी कहते हैं, और आसन वह स्थिति है जिस स्थिति में आप अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं। तो इस आसन की स्थिति में आप अपने सिर के बल पर, अपने हेड के ऊपर पूरे शरीर को स्थिर कर देते हैं, संतुलित करते हैं। इसलिए यह आसन शीर्षासन के नाम से जाना जाता है। शीर्षासन, आज के सत्र में हम इसकी विधि देखेंगे कि शीर्षासन किस प्रकार से किया जाता है। शीर्षासन करने की विधि देखने के साथ साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो हम सत्र के दौरान चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ इस सत्र के दौरान हम शीर्षासन से होने वाले फायदों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वह विधि जिसके माध्यम से शीर्षासन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शीर्षासन एक कठिन आसनों की श्रेणी में आने वाला आसन है। यह उच्च अभ्यास का आसन है। तो जो भी बिगिनर्स हैं वह पहले पूर्व में जो बेसिक आसन है, सामान्य आसन है, उनका जरूर अभ्यास करें। सीधे शीर्षासन पर जंप ना करें। और जब आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगे तब आप शीर्षासन का भी अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए आपको सर्वप्रथम आसन का चुनाव करना होता है। इसकी पूरी विधि मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना आवश्यक हैं। शीर्षासन का अभ्यास करने से पूर्व हमारा मुख्य रूप से जो अपर बॉडी का पार्ट है, मुख्य रूप से हमारे कंधे, हमारी गर्दन, हमारा अपर बॉडी एक तरह से इन्वॉल्व होती है इस आसन में सबसे ज़्यादा, और पूरे शरीर का भार आप एक तरह से अपनी अपर बॉडी पर ही होल्ड करते हैं। तो इसलिए आसन का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व आप अपने इन अपर बॉडी पार्ट्स के कुछ बेसिक मूवमेंट्स जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले उन मूवमेंट्स का अभ्यास करेंगे जो हमें शीर्षासन से पहले करना चाहिए, और इसके बाद हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। शीर्षासन के अभ्यास से पूर्व जो मूवमेंट करना है उसके लिए आप सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। शीर्षासन के अभ्यास के पूर्व कुछ बेसिक मूवमेंट्स, कुछ बेसिक क्रियाएं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो आपको करना चाहिए, सर्वप्रथम हम उनका अभ्यास करेंगे और इसके पश्चात हम शीर्षासन का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। आप किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वज्रासन में बैठी हुई हूँ। आप चाहें तो सुखासन में बैठें। सुखासन की स्थिति सामान्य रूप से आप पैरों को मोड़कर, या बहुत सामान्य भाषा में जिसको आप पालथी मारकर बैठना कहते हैं, आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। और आसन में स्थित होने के पश्चात आप अपने पूरे शरीर को स्थिर कीजिए और लंबा गहरा श्वसन कीजिए। पूरी लंबी गहरी सांसें लीजिए और गहरी सांसें छोड़िए। इसके पश्चात श्वास भरिए और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए। श्वास भरते हुए आपको गर्दन ऊपर ले जाना है। और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं।
पुनः श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार करें। इसके पश्चात पुनः आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट कंधे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, और इसी प्रकार से इस क्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएं। इसके पश्चात जो अगली क्रिया है उसके लिए पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, अर्थात ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आएं और इस क्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएं। इसके पश्चात दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ना है। दोनों हाथों को आप सामने की ओर इस तरह से पलट करके रखें और अंगूठा उंगलियों के बीच में रख लें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ें और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और हाथों को पुनः घुटनों पर रखें। इस क्रिया को भी 5 से 7 बार दोहराएं। इसके पश्चात दोनों हाथ दोनों बाजुओं में फैला लें और दोनों हाथों को मोड़ लें और दोनों कोहनियों को नीचे से मिलाएं और पूरा ऊपर ले जाकर खोलें। कंधों का घुमाव या शोल्डर रोटेशन भी इस क्रिया को कहा जाता है। स्कंद चक्र नाम से भी इस क्रिया को जाना जाता है। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में भी घुमाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी करें 5 से 7 बार। और इसके बाद दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें और दोनों हाथों को साइड से उठाएं। पलट करके दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। हाथों का लॉक बनाकर हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरकर पूरा खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आए। पुनः यह कुछ बेसिक क्रियाएं आप शीर्षासन के अभ्यास से पूर्व करें। और इसके पश्चात अब हम देखेंगे शीर्षासन की क्रियाविधि, वह प्रोसीजर जैसे शीर्षासन में पहुंचा जाता है। तो शीर्षासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप बैठकर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आने के पश्चात अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके जमीन पर रखेंगे और आपके कंधे जो हैं, कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग सीधा रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और हाथों के पोजीशन स्टेबल करने के बाद अब आपको अपने सिर के ऊपरी भाग को दोनों हाथों के आगे जमीन पर स्थापित करना है। कृपया शब्दों पर गौर करें, जमीन पर स्थापित करें। हाथों के ऊपर कई बार लोग सिर रख देते हैं, तो हाथ आपके सपोर्ट में रहेंगे और सिर आपका जमीन पर रहेगा। तो सिर को आप इस तरह से जमीन पर रखें और इसके बाद धीरे से दोनों घुटनों को उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे थोड़ा आगे लें और अब आप देखिए, गौर कीजिए, अपने घुटनों को छाती की तरफ खींचें। मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें और साथ साथ क्रिया को भी देखें। घुटनों को छाती की ओर खींचें और धीरे से पैरों को उठाएं। आपके पैर धीरे धीरे जब इस तरह से उठ जाएं, तो धीरे धीरे
पैरों को ऊपर की ओर ले जाना शुरू करें। इस स्थिति में आने के बाद अब आप धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करें। इस स्थिति में आप कुछ देर रुके रहें। अब वापस आने के लिए पुनः पैरों को घुटनों से मोड़ें। धीरे धीरे घुटने छाती के पास लाते जाएं और नीचे। धीरे से घुटने जमीन पर टिका दें। पुनः वज्रासन की स्थिति में पैरों को मोड़ लें और इस तरह की स्थिति में आकर थोड़ी देर विश्राम करें। हाथों को इस तरह से आप चेहरे पर भी रख सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें इस स्थिति में। शीर्षासन से वापस आने के पश्चात तुरंत झटका देकर खड़े ना हो जाएं। शरीर को रिलैक्स होने दें, विश्राम पूरा मिलने दें शरीर को, श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें और इसके बाद धीरे से आप पुनः वज्रासन में आ जाएं। और लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शीर्षासन एक बहुत ही फायदेमंद आसन है, आसनों का राजा है, परंतु जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो या उच्च रक्तचाप हो, ऐसे लोगों को शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है और इन आसनों की तरफ बढ़ने के लिए योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में, योग गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना है। शीर्षासन जो व्यक्ति कर सकते हैं वह जरूर इस आसन का अभ्यास करें। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। आपने देखा किस प्रकार से इस आसन की स्थिति में पूरा आपका शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पूरे शरीर की पोजीशन होती है। तो इस आसन की अंतिम स्थिति में रक्त का संचार मैक्सिमम आपके अपर बॉडी की तरफ होता है, आपके ब्रेन की तरफ होता है और ब्रेन के माध्यम से ये रक्त आपकी अपर बॉडी में आने वाले जितने ऑर्गन्स हैं उन सभी को रक्त का संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी अपर बॉडी में अच्छा होता है। शीर्षासन से बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की कंसंट्रेशन संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायता मिलती है। और भी इस आसन के ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आसन पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, यह आसन श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आसन आपके शारीरिक स्ट्रेंथ को, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्टेमिना को भी बढ़ाता है और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे इस आसन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें और गाइडेंस में, मार्गदर्शन में ही इस आसन का अभ्यास करें। और इस आसन का अभ्यास करते करते आप इस आसन में रुकने की स्थिति को, ड्यूरेशन को जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। शीर्षासन का आज हमने जो अभ्यास सीखा यह एक सामान्य अभ्यास है। इसके साथ कई और प्रकार भी किए जा सकते हैं, जैसे शीर्षासन में पद्मासन आदि भी लगाया जा सकता है, जो आप अभ्यास के साथ कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि शीर्षासन का अभ्यास आप धीरे धीरे ही कीजिए और शीर्षासन का अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में, शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। जब शुरुआती दौर होता है, जब आप एक बिगिनर की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी के निर्देशन का अवश्य रूप से ध्यान रखें। और यदि आप अकेले में इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इस बात को भी इंश्योर करें कि आपके आसपास कोई सपोर्टर हो, या फिर आप वॉल के अगेंस्ट भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। तो शीर्षासन का अभ्यास, मैं आशा करती हूँ कि इस अभ्यास को आपने ठीक ढंग से समझा होगा और आप
इसका अभ्यास करेंगे भी और आगे आने वाले एपिसोड में हम इसी तरह से किसी और नए आसन के साथ आपके मध्य प्रस्तुत होंगे। आज के लिए यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम।